अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम साद हबीब है और आज मैं अपना प्रोजेक्ट सिक्योर लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम यूजिंग ESP32 प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। ये प्रोजेक्ट C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेवलप किया गया है और इसका मेन पर्पस लाइब्रेरी रिकॉर्ड्स को एफिशिएंटली मैनेज करना और अनऑथोराइज्ड एक्सेस को प्रिवेंट करना है। अगर हम ट्रेडिशनल लाइब्रेरी सिस्टम्स की बात करें तो उनमें सिक्योरिटी और रिकॉर्ड मैनेजमेंट दोनों बहुत बड़े चैलेंजेस होते हैं। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने हार्डवेयर बेस्ड ऑथेंटिकेशन और डिजिटल रिकॉर्ड मैनेजमेंट को कंबाइन किया है। इस प्रोजेक्ट में मेरे साथ कोलैबोरेशन में अहमद हसन और उबैदुर रहमान साथ मेरे मेंबर्स हैं। अब हम बात करेंगे इस सिस्टम की ज़रूरत के बारे में। आज भी बहुत सारी लाइब्रेरीज मैनुअल रिकॉर्ड कीपिंग यूज करती हैं। मैनुअल सिस्टम में बुक्स को सर्च करना, इशू करना और रिटर्न करना टाइम कंज्यूमिंग काम होता है। ह्यूमन एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा हो जाएं तो उन्हें मैनेज करना और भी डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए एक कंप्यूटराइज्ड और सिक्योर सॉल्यूशन की ज़रूरत थी। एक डिजिटली बेस्ड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो स्पीड, एक्यूरेसी और सिक्योरिटी तीनों चीज़ों का ख्याल रखता है। इससे हम अपने काम को फास्ट बना सकते हैं, एफिशिएंट बना सकते हैं और एक सिक्योर वे हो सकता है जिससे हम तमाम बुक्स का रिकॉर्ड रख सकें और अपने लाइब्रेरी को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें। अगर हम की बेनिफिट्स की बात करें तो इसमें फर्स्ट नंबर पर फास्टर रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम आ जाता है कि हम जो है अपने काम की स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर सिक्योरिटी आ जाता है क्योंकि हमने माइक्रो कंट्रोलर के जरिए सिक्योरिटी को कंट्रोल कर लिया है और हम जो है इसके ऑथेंटिकेशन प्रोसेस को डेवलप कर सकते हैं ताकि एक सिक्योर्ड वे हो और फाइल्स और डाटा को मिस हैंडल होने से बचाया जा सके। थर्ड नंबर पर एक्यूरेसी आ जाता है जिससे ये है कि हमारा पेपर वर्क रिड्यूस हो जाएगा, एरर के चांसेस कम हो जाएंगे, ह्यूमन एरर के चांसेस नियर टू ज़ीरो हो जाएंगे और जो है वो हमारे सिस्टम की एक्यूरेसी इंक्रीज कर जाएगी। फोर्थ नंबर पर मॉनिटरिंग है कि हम सिस्टम की बेटर ट्रैकिंग कर सकते हैं कि किस तरह बुक्स इशू हो रही हैं और किस तरह बुक्स जो है वो रिटर्न हो रही हैं और कैसे कैसे बुक्स कौन कौन से स्टूडेंट्स को इशू हुई हैं। अगर हम मैनुअल सिस्टम्स की बात करते हैं, अगर हम मैनुअल और डिजिटल सिस्टम्स का कंपैरिजन करें तो मैनुअल सिस्टम्स रजिस्टर और पेपर वर्क पर डिपेंड करता है। इसमें सर्च करना किसी भी चीज़ को स्लो हो जाता है, हाई ह्यूमन एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं और सिस्टम जो है वो हमारा लेस सिक्योर होता है। अगर वो पेपर कहीं गुम हो जाए तो हमारा जो है वो सिस्टम एक वल्नरेबिलिटी पर चला जाता है और रिस्क आ जाता है कि कहीं जो है हम डाटा लूज ना कर जाएं। जबकि अगर हम डिजिटल सिस्टम्स की बात करें तो डिजिटल सिस्टम में सारी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में स्टोर होती है, सर्चिंग इंस्टेंट होती है, रिकॉर्ड्स अपडेट आसान होते हैं और सिक्योरिटी भी ज़्यादा होती है। तो अगर हम सिस्टम को डिज़ाइन करते वक्त प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को मद्देनज़र रखें तो इसमें हमारे पास बेसिक 3 प्रॉब्लम्स हैं वो सामने आती हैं, जिसमें सबसे पहले एक्सेस की प्रॉब्लम है कि हमने ये इंश्योर करना है कि हमारे सिस्टम में कोई भी अनऑथोराइज्ड यूज़र जो है वो सिस्टम को एक्सेस ना कर सके और डाटा को मिसहैंडल ना कर सके या चेंज ना कर सके। दूसरा जो प्रॉब्लम हमारे पास आती है वो डाटा की है कि किस तरह हमने डाटा को मेंटेन करना है और इसके जो मैनेजमेंट के इश्यूज़ हैं उनको हमने कैसे सॉल्व करना है। थर्ड नंबर पर हमारे पास प्रोसेसेस की प्रॉब्लम स्टेटमेंट आती है कि किस तरह अगर हम डाटा को जब प्रोसेस करेंगे मैनुअल में तो उसमें इनएफिशिएंट इशू आ सकते हैं, रिटर्न ट्रैकिंग वगैरह में प्रॉब्लम बन सकती है। अगर हमारा मेंबर फैकल्टी का चेंज होता है तो इससे हमारे इश्यूज जो है वो प्रोसेस के इंक्रीज हो सकते हैं कि अगर पेपर वर्क प्रॉपरली हैंडल नहीं किया गया तो कुछ भी बुक्स मिस हैंडल हो सकती हैं और कुछ बुक्स जो है वो ज़ाया हो सकती हैं और इस तरह एसेट्स का नुकसान हो सकता है। तो इन सब प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए इस सिस्टम को डेवलप किया गया है। हमारा प्रोजेक्ट मेजर कंपोनेंट्स पर बेस्ड है। ESP32 माइक्रो कंट्रोलर मॉड्यूल, सीरियल कम्युनिकेशन इंटरफेस, C++ एप्लीकेशन और CSV डेटाबेस। ESP32 सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, सीरियल कम्युनिकेशन डाटा एक्सचेंज कराती है, C++ एप्लीकेशन प्रोसेसिंग परफॉर्म करती है और CSV फाइल्स रिकॉर्ड स्टोर करती हैं। अगर हम यूनिक फीचर्स की बात करें तो ESP ऑथेंटिकेशन हमारा सबसे यूनिक फीचर है। नॉर्मली सिस्टम्स सिर्फ यूज़र नेम और पासवर्ड यूज़ करते हैं लेकिन हमने सिक्योरिटी का एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड किया है। जब एप्लीकेशन स्टार्ट होती है तो सबसे पहले ऑथेंटिकेशन ESP32 फंक्शन कॉल होता है। ये फंक्शन जो हमारा पोर्ट
कॉमन 3 है, कॉम पोर्ट 3 है, उसको ओपन कराता है और ESP32 से कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करता है। उसके बाद एप्लीकेशन ESP32 को एक रिक्वेस्ट सेंड करती है। ESP32 प्री डिफाइंड सीक्रेट की रिटर्न करता है। प्रोग्राम रिसीव्ड की को वेरीफाई करता है। अगर की करेक्ट हो तो एक्सेस ग्रांट हो जाता है और अगर की इनकरेक्ट हो तो ESP32 कनेक्टेड या ESP32 कनेक्टेड ना हो तो एक्सेस देने डिनाई कर देता है। इस तरह सिर्फ ऑथराइज्ड यूजर ही सिस्टम एक्सेस कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको स्क्रीन पर ESP32 का ऑथेंटिकेशन फ्लो चार्ट नज़र आ रहा होगा। आप इसमें भी देख सकते हैं कि किस तरह ESP32 हमारे प्रोग्राम में वर्किंग कर रहा है। अब हम चलते हैं सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। अब हम ये प्रोजेक्ट जो है C++ में डेवलप किया गया है और मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग अप्रोच यूज़ करता है। हर टास्क के लिए हमने सेपरेट फंक्शन बनाया है जिससे कोड मेंटेन करना और फ्यूचर अपडेट्स देना आसान हो जाता है। अब देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम इंटरनली किस तरह एग्जीक्यूट होता है। जब एप्लीकेशन स्टार्ट होती है तो सबसे पहले ऑथेंटिकेट ESP32 फंक्शन कॉल होता है। अगर ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो जाए तो डेटाबेस इनिशियलाइज हो जाती है। उसके बाद मेन मेन्यू डिस्प्ले होता है। यूज़र जो ऑप्शन सेलेक्ट करता है उसके मुताबिक कोरिस्पॉन्डिंग फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद डेटाबेस अपडेट होती है और कंट्रोल दोबारा मेन्यू पर आ जाता है। अब हम अपने प्रोजेक्ट के सबसे इम्पोर्टेंट और यूनिक फीचर की तरफ आते हैं जो कि ESP32 ऑथेंटिकेशन है। इस फंक्शन का पर्पस ये वेरीफाई करना है कि अथॉराइज्ड ESP32 डिवाइस जो कि हमने प्रोग्राम किया है कनेक्टेड है या नहीं। सबसे पहले एप्लीकेशन COM3 सीरियल पोर्ट ओपन करती है। उसके बाद कम्युनिकेशन सेटिंग्स कन्फिगर की जाती हैं। उसके बाद प्रोग्राम ESP32 को एक ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट सेंड करता है। उसके बाद ESP32 प्री डिफाइंड सिक्योरिटी की रिटर्न करता है। एप्लीकेशन रिसीव्ड की को कंपेयर करती है कि जो की हमने स्टोर की है आया ये की उसके साथ मैच कर रही है या नहीं। अगर वो की मैच कर जाए तो एक्सेस ग्रांट हो जाती है और यूजर जो है वो सॉफ्टवेयर को यूज कर सकता है। अदरवाइज एक्सेस डिनाई हो जाती है और यूजर सॉफ्टवेयर को यूज नहीं कर सकता। इसी मैकेनिज्म की वजह से सिर्फ ऑथराइज्ड यूजर ही सॉफ्टवेयर एक्सेस कर सकते हैं और जिनके पास ऑथराइज्ड माइक्रो कंट्रोलर ESP32 होगा सिर्फ वही प्रोग्राम को यूज कर सकेंगे। इसका एक फायदा ये है कि अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचा जा सकता है और डाटा को मिस हैंडल होने से बचाया जा सकता है। अब ESP32 और कंप्यूटर के दरमियान कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने के लिए हमने कुछ विंडोज API फंक्शंस यूज किए हैं। सबसे पहले क्रिएट फाइल का फंक्शन यूज किया गया है जो कि सीरियल पोर्ट ओपन करता है। गेट कमांड फंक्शन और सेट कॉम स्टेट कम्युनिकेशन सेटिंग कन्फिगर करते हैं। राइट फाइल ESP32 को डाटा सेंड करता है। रीड फाइल ESP32 से रिस्पॉन्स रिसीव करता है और क्लोज हैंडल कम्युनिकेशन को प्रॉपरली क्लोज करता है। ये तमाम फंक्शन सीरियल कम्युनिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब ऑथेंटिकेशन कंप्लीट होने के बाद सिस्टम डेटाबेस को इनिशियलाइज करता है। इसका काम ये चेक करना है कि CSV डेटाबेस फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है या नहीं। अगर फाइल मौजूद हो तो प्रोग्राम नॉर्मल कंटिन्यू करता है। अगर फाइल अवेलेबल ना हो तो ऑटोमेटिकली न्यू CSV फाइल क्रिएट कर दी जाती है और रिक्वायर्ड हेडर्स इंसर्ट कर दिए जाते हैं। अब हम यूटिलिटी फंक्शंस को देखते हैं। सबसे पहले गेट फील्ड फंक्शन है। CSV फाइल में हर रिकॉर्ड कॉमा सेपरेटेड फॉर्मेट में स्टोर होता है। ये फंक्शन किसी भी स्पेसिफिक फील्ड को एक्सट्रैक्ट कराता है। मिसाल के तौर पे बुक आईडी, ऑथर नेम या टाइटल वगैरह इस फंक्शन के जरिए काम करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन इज यूनिक है। जब यूजर न्यू बुक ऐड करता है तो ये फंक्शन चेक करता है कि बुक आईडी पहले से डेटाबेस में मौजूद तो नहीं है। ये इस चीज को इंश्योर करता है कि ये बुक आईडी जो ऐड की गई है ये यूनिक आईडी है और ये पहले डेटाबेस में मौजूद नहीं है। इस तरह डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स क्रिएट नहीं होते और डुप्लीकेशन के एरर से बचा जा सकता है। जब यूजर न्यू बुक ऐड करता है तो ऐड बुक फंक्शन डिटेल्स रिसीव करता है। उसके बाद अपेंड रिकॉर्ड फंक्शन न्यू रिकॉर्ड को CSV डेटाबेस में सेव करता है। लेकिन सेव करने से पहले सिस्टम बुक आईडी की यूनिकनेस वेरीफाई करता है जो कि यूनिक फंक्शन से वेरीफाई होती है। अगर डुप्लीकेट आईडी मिल जाए तो इंसर्शन रिजेक्ट कर दी जाती है और अगर डुप्लीकेशन का एरर ना आए और यूनिक आईडी हो तो बुक को ऐड कर दिया जाता है।
अब हम आते हैं सर्च बाय आईडी फंक्शन पर। बुक सर्च करने के लिए हमने सर्च बाय आईडी फंक्शन इंप्लीमेंट किया है। ये फंक्शन सीक्वेंटल सर्च एल्गोरिदम यूज करता है। सीएसवी फाइल को लाइन बाय लाइन रीड किया जाता है। हर बुक आईडी कंपेयर की जाती है। जब मैचिंग आईडी मिल जाए तो कंप्लीट बुक इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर दी जाती है। अब इसके बाद हम इशू बुक फंक्शन एंड रिटर्न बुक फंक्शन को देखते हैं। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट ऑपरेशन इशू और रिटर्न का प्रोसेस होता है, और इसी प्रोसेस को जो है यूटिलाइज करने के लिए और इस प्रोसेस को बेटर एक्यूरेसी के साथ मैनेज करने के लिए हमने डिजिटल सिस्टम्स डेवलप किए हैं। इशू बुक फंक्शन सिलेक्टेड बुक को स्टूडेंट के नाम इशू करता है, अवेलेबल कॉपीज को रिड्यूस कर देता है, स्टूडेंट आईडी, इशू डेट और ड्यू डेट सेव कर लेता है। इसी तरह रिटर्न बुक का फंक्शन बुक रिसीव करता है, अवेलेबल कॉपीज को दोबारा इंक्रीज कर देता है और अपनी नॉर्मल असल हालत में ले आता है, और इशू रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्लियर कर देता है। अब हम प्रोजेक्ट के सबसे टेक्निकल फंक्शन की तरफ आते हैं, जो अपडेट रिकॉर्ड है। सीएसवी फाइल डायरेक्टली स्पेसिफिक लाइन को मॉडिफाई नहीं कर सकती, इसलिए हम टेम्परेरी फाइल टेक्निक यूज करते हैं। सबसे पहले टेम्परेरी फाइल क्रिएट होती है, अपडेटेड डाटा उस फाइल में राइट किया जाता है, पुरानी फाइल डिलीट कर दी जाती है और टेम्परेरी फाइल को ओरिजिनल डाटाबेस का नाम दे दिया जाता है। इस टेक्निक की वजह से डाटा करप्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। ओवरऑल इस प्रोजेक्ट में फाइल हैंडलिंग, सीरियल कम्युनिकेशन, ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म, सीक्वेंटल सर्चिंग और मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स इंप्लीमेंट किए गए हैं। अब मैं इसकी लाइव डेमोन्स्ट्रेशन की तरफ आने लगा हूँ। अगर आप स्क्रीन पर देख सकें तो मेरे पास सीएमडी में मेरा प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्ट कोड ओपन है। अगर आप फर्स्ट 3 लाइन्स में देखें तो इसने ESP32 की सिक्योरिटी डिवाइस को डिटेक्ट किया, उसके बाद एक्सेस को और की को मैच करके हमें एक्सेस ग्रांट कर दी, और डेटाबेस का उसने बता दिया है कि हमने लाइब्रेरी 02.csv फाइल ऑलरेडी बनाई हुई है, इसलिए वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। तो अब हम फंक्शनैलिटीज को चेक कर लेते हैं। इंटरव्यू में हम सबसे पहले 1 दबाते हैं। अब वो कहता है कि सर्च बुक आईडी टू सर्च। अब मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ ऑलरेडी जो मेरी डेटाबेस में फाइल स्टोर है BK001। ओके, अब बुक फाउंड हो चुकी है BK001, बुक आईडी है, टाइटल का नाम भी आ चुका है अल्केमिस्ट, और ये ऑथर का नाम भी आ चुका है, और बुक किस कैटेगरी की है ये भी आ चुका है, और टोटल कॉपीज कितनी है, अवेलेबल कितनी है, इशू टू अगर किसी को इशू हुई है कि नहीं, और इशू डेट क्या है अगर इशू हुई है, उसकी ड्यू डेट क्या है, ये सब कुछ मेरे पास आ रहा है। और नीचे अगर आप देखें कि ये इन्फॉर्मेशन शो करने के बाद मेरे पास दोबारा मेन्यू आ चुका है। अब अगर मैं ऑप्शन नंबर 2 को सिलेक्ट करता हूँ तो ये मेरे पास कहेगा कि एंटर न्यू बुक। अब यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ BK/200। ओके, अब मैंने इसको बुक आईडी का नाम दे दिया। एंटर वो टाइटल कहता है तो मैं कहता हूँ कंप्यूटर कंप्यूटर उमर फारूक। ओके, अब वो मुझसे पूछेगा जनवरी, तो मैं उसको कैटेगरी बता देता हूँ कोडिंग। ओके, तो टोटल कॉपीज कितनी है वो पूछता है। मैंने कहा है कि 5 कॉपीज मैंने इसकी बाय की हैं, तो अब उसने सक्सेसफुली इसको ऐड कर दिया है। अब हम जो है इस बुक को सर्च कर लेंगे कि हमारी बुक आया के डेटाबेस में ऐड हुई है कि नहीं। तो हम BK/200 सर्च करेंगे तो ये हमारे पास बुक का नेम आ गया, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ऑथर का नेम आ गया, जनवरी आ गया, टोटल कॉपीज अवेलेबल, और ये सब कुछ आ चुका है। अब हम क्या करते हैं कि अब हम एक बुक को नंबर 3 ऑप्शन यूज करके इशू करते हैं एक स्टूडेंट को। वो कहता है एंटर बुक आईडी। मैं यहाँ से इसको BK/200 ही दे देता हूँ। अब वो कहता है एंटर स्टूडेंट आईडी। मैं स्टूडेंट आईडी दे देता हूँ 12345। अब वो कहते हैं कि ड्यू डेट मैं उसको देता हूँ 2026/06/ वो उसको मैं कहता हूँ कि आज ये ड्यू डेट कितनी है, 15 है, ठीक है। ओके, अब इसने इस ड्यू डेट को एंटर टुडेज डेट एज इशू डेट। वो कहता है कि इशू डेट अब आपने डालनी है यहाँ पे, जो कि आज की डेट है, जो कि है 2026/05, सॉरी 05/ आज है 31। तो मैंने उसको ये दे दिया, तो उसने कहा है कि सक्सेसफुली इशूड हो चुकी है। अब हम दोबारा से बुक को जब सर्च करेंगे बुक की आईडी से, तो वहां पर हमारे पास BK/200 बुक में ये शो हो रहा होगा कि बुक किसको इशू हुई है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये बुक जो है
वो हमारे एक स्टूडेंट को इशू हुई है, जिसकी बुक आईडी हमारे पास यहाँ पर शो हो रही है 12345। इशू डेट भी आ रही है और रिटर्न डेट भी आ रही है। अब मैं कहता हूँ कि 4 पे मैंने एक बुक रिटर्न करनी है और उसको मैं कहता हूँ कि BK/200 हमने रिटर्न करनी है। तो ये बुक फाइनली रिटर्न हो चुकी है। पहले हमारे पास इसकी कॉपीज अवेलेबल 4 आ रही थी। अब अगर हम कॉपी को सर्च करेंगे तो हमारे पास कॉपीज 5 अगेन आ चुकी हैं। तो यहाँ पर देखें अवेलेबल कॉपीज में 5 आ चुकी हैं। अब अगर हम 5 ऑप्शन को यूज करते हैं और एक बुक को डिलीट करते हैं तो और यहाँ पर तो हम देख सकते हैं कि BK/200 को मैं कहता हूँ डिलीट कर दें, तो उन्होंने कहा है कि सक्सेसफुली जो है वो हमारी बुक डिलीट हो चुकी है। अब अगर मैं सर्च करूंगा दोबारा से BK/200 को, तो ये हमारी सर्च में नहीं आएगी, वो कहेगा नो रिकॉर्ड फाउंड फॉर BK/200। तो और इसके बाद अगर मैं ज़ीरो को प्रेस करूंगा तो ये मेरा जो है प्रोग्राम एग्जिट कर जाएगा। इस तरह से कुछ हमारा लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो वर्क कर रहा है। इस पे हम फ्यूचर इम्प्रूवमेंट्स भी कर सकते हैं और उसके बारे में हम बात करते हैं कि क्या फ्यूचर इम्प्रूवमेंट्स इस प्रोजेक्ट में की जा सकती हैं। ये मैंने आपको अपने प्रोजेक्ट की लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखा दी है। अब हम बात करेंगे कि हमने कौन कौन से चैलेंजेस फेस किए ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ आवर प्रोजेक्ट। हर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट के दौरान कुछ टेक्निकल चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और हमारा प्रोजेक्ट भी इससे मुख्तलिफ नहीं था। सबसे पहला चैलेंज सीरियल कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना था। ESP32 और कंप्यूटर के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए कॉम पोर्ट सेटिंग्स और बाउड रेट कॉन्फ़िगरेशन को एक्यूरेटली मैच करना ज़रूरी था। दूसरा चैलेंज CSV डेटाबेस को अपडेट करना था। CSV फाइल डायरेक्ट रिकॉर्ड मॉडिफिकेशन सपोर्ट नहीं करती, इसलिए टेम्परेरी फाइल रिप्लेसमेंट टेक्निक को यूज़ किया गया और इससे हमने अपना ये चैलेंज कवर अप किया। उसके बाद ऑथेंटिकेशन लॉजिक की टेस्टिंग भी चैलेंजिंग थी क्योंकि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को सिंक्रोनाइज करना ज़रूरी था। अगर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के दरमियान सिंक्रोनाइजेशन ना होती तो हमारा जो सिक्योरिटी फीचर है वो कभी भी इसमें ऐड ना हो सकता। टेस्टिंग और डीबगिंग के लिए जरिए इन तमाम चैलेंजेस को हमने सक्सेसफुली रिजॉल्व किया और अपने प्रोजेक्ट को जो है वो एक वर्केबल फॉर्म में लेके आए। डेवलपमेंट कंप्लीट होने के बाद प्रोजेक्ट के तमाम मॉड्यूल्स की टेस्टिंग परफॉर्म की गई। सबसे पहले ऑथेंटिकेशन सिस्टम को टेस्ट किया गया। उसके बाद डेटाबेस क्रिएशन और इनिशियलाइजेशन वेरीफाई की गई। बुक सर्च फंक्शनैलिटी टेस्ट की गई। न्यू बुक ऐड करके इंसर्शन प्रोसेस वेरीफाई किया गया। इशू और रिटर्न ऑपरेशन को मल्टीपल सिनेरियोज में टेस्ट किया गया कि ये किस तरह काम करते हैं। डिलीट ऑपरेशंस और डाटा प्रिसिशन को भी वेरीफाई किया गया। टेस्टिंग के रिजल्ट से कंफर्म हुआ कि सिस्टम के तमाम मेजर फंक्शन एक्सपेक्टेड आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब अगर हम बात करें फ्यूचर इन्हांसमेंट्स की, तो फ्यूचर में इस प्रोजेक्ट को और एडवांस और यूजर फ्रेंडली बनाया जा सकता है। सबसे पहले कंसोल एप्लीकेशन को ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या GUI में कन्वर्ट किया जा सकता है। ESP32 ऑथेंटिकेशन के साथ RFID कार्ड्स या बार कोड स्कैनिंग भी इंटीग्रेट की जा सकती है, या इसके अलावा अगर हम इसके साथ फिंगरप्रिंट सेंसर को इंटीग्रेट करा दें तो सिक्योरिटी और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। CSV डेटाबेस की जगह MySQL या क्लाउड बेस्ड डेटाबेस सिस्टम यूज़ किया जा सकता है। स्टूडेंट लॉगिंग पोर्टल और फाइल मैनेजमेंट सिस्टम ऐड किया जा सकता है। फ्यूचर में मोबाइल एप्लीकेशन सपोर्ट भी इम्प्लीमेंट की जा सकती है ताकि यूजर्स रिमोटली लाइब्रेरी सर्विसेज एक्सेस कर सकें। अब अगर हम लर्निंग आउटपुट की बात करें कि हमने इस प्रोजेक्ट्स के जरिए क्या सीखा, तो इस प्रोजेक्ट के थ्रू हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और एम्बेडेड सिस्टम्स दोनों का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिला। हमने C++ प्रोग्रामिंग को रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में इम्प्लीमेंट किया। फाइल हैंडलिंग और CSV डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को प्रैक्टिकली यूज़ किया। सीरियल कम्युनिकेशन और ESP32 इंटीग्रेशन को सक्सेसफुली परफॉर्म किया। ऑथेंटिकेशन सिस्टम्स और मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स को समझा और इम्प्लीमेंट किया। इस प्रोजेक्ट ने हमें डिबगिंग, टेस्टिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव करने में भी मदद फराहम की। टू कंक्लूड, हमने सक्सेसफुली एक सिक्योर लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप किया जो C++ प्रोग्रामिंग, CSV डेटाबेस मैनेजमेंट और ESP32 ऑथेंटिकेशन को कंबाइन कराता है। यह सिस्टम सिक्योर एक्सेस कंट्रोल प्रोवाइड करता है, लाइब्रेरी रिकॉर्ड्स को एफिशिएंटली मैनेज करता है और बुक इशू रिटर्न ट्रैकिंग को ऑटोमेट करता है। प्रोजेक्ट ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और एम्बेडेड सिस्टम्स की इंटीग्रेशन को सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट किया है। फ्यूचर इन्हेंसमेंट्स के साथ इस सिस्टम को और ज़्यादा स्केलेबल और फ्यूचर रिच बनाया जा सकता है।
Thank you for watching. I hope you find this project informative and useful. Questions and feedbacks are always welcomed. अलावा अगर आप इस प्रोग्राम को थोरोली देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसके कोड का गिटहब लिंक अपलोड कर दूंगा। इसके अलावा गूगल ड्राइव का लिंक अपलोड कर दूंगा जिससे आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट को भी एक्सेस कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट किस तरह काम करता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आप इस प्रोजेक्ट का ब्लॉक डायग्राम और फ्लो चार्ट्स तमाम फंक्शंस के वो भी देख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। टेक केयर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।